फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल द वैदिक गुरुज। आपको पता है हमने वैदिक गुरुज में आपके लिए IOQM 2024 के सॉल्यूशंस क्वेश्चन पेपर जो आया था उसको सॉल्यूशन हमने आपको देने शुरू कर रखे हैं। 1 से 9 तक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 IOQM 2024 का जो आया था। तो आइए देखते हैं क्या था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज बतानी है। किसकी बतानी है? पी की। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच देयर एग्जिस्ट ए ट्राइंगल। कि कोई एक ट्राइंगल बननी चाहिए जिसकी साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ है ए बी और सी। रैंडमली कोई भी नंबर है, ए बी और सी कोई ट्राइंगल बन रहा है। उसके लिए हमें पॉजिटिव वैल्यूज बतानी है पी की। कितनी पॉसिबल हो सकती हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ये कोई एक कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। वो क्या है कंडीशन? पढ़ते हैं। देखिए, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट में, बाहर बी स्क्वायर है, प्लस 9c स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 6pbc इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखने में आपको थोड़ी मुश्किल लग सकती है इक्वेशन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कैसे करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना, बड़े आराम से करेंगे इसको। देखिए, आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, उनका यूज करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए, a स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर प्लस 9 सी स्क्वायर, सेम रहेगा बाकी सारा आगे, 6ab माइनस 6pbc इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा तो है नहीं कहीं भी, अब लगेगा। अब हमें ये टर्म्स रीअरेंज करनी है थोड़ी सी। देखिए, ये a स्क्वायर, ये 9b स्क्वायर और ये माइनस 6ab, ये जो तीन टर्म्स हैं इन तीनों को मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूं। a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab, ठीक, प्लस अब जो बाकी की तीन बची हैं, p स्क्वायर बी स्क्वायर 9c स्क्वायर और माइनस 6pbc, इनको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। p स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 6pbc और इक्वल टू 0 तो है ही है। तो अब देखिए, अब यहां पर आपने वो आइडेंटिटी लगानी है। ये जो ब्रैकेट है इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। आइडेंटिटी पता आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम यहां भी वही लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको बस ये दिखाई देना चाहिए कि ये बन रहा है। देखिए, ए स्क्वायर पे लिखा हुआ है, बी स्क्वायर, यानी कि अगर इसमें इसको 3b का होल स्क्वायर लिखूं, एक स्टेप लिख लेते हैं फालतू। देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 3b का होल स्क्वायर माइनस, और ये 6ab क्या बनेगा? 2ab की फॉर्म में है, तो यानी 2 इंटू ए के प्लेस पे a और b के प्लेस पे हमारा 3b आया था। तो देखिए, बन गया उसी फॉर्मेट में। सिमिलरली ये भी उसी फॉर्मेट में बनने वाला है, ए स्क्वायर, यानी मैं यहां पर pb को इकट्ठा लिख लेता हूं स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर मतलब जो ये 9c स्क्वायर लिखा है इसको 3c का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस 2ab। अब a की जगह क्या लिखा था? pb, और b की जगह क्या लिखा था? 3c और इक्वल टू 0। बन गया। देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर जो बन गए हैं, तो इनको हमने परफेक्ट स्क्वायर ही बना के लिखना था। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के प्लेस पे तो a था और b के प्लेस पे था 3b, तो यानी ये हो गया a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस दूसरी जो ब्रैकेट है, a की जगह यहां पर तो था pb और माइनस, और b की जगह पर था 3c होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में 0 है ही है। तो यहां तक जब आप पहुंच जाएंगे तो समझिए बस क्वेश्चन आपका खत्म होने वाला है। ये आपको मेन चीज थी जो निकालनी आनी चाहिए थी। इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। आपको पता है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दो स्क्वायर टर्म्स हैं, दो स्क्वायर टर्म्स का जो सम है प्लस इक्वल टू 0 है, वो तभी हो सकता है जब दोनों इक्वल टू 0 हों। यानी a माइनस 3b भी इक्वल टू 0 होना चाहिए और pb माइनस 3c भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, दोनों 0 के इक्वल होने चाहिए।
तो देखिए यहां से a की वैल्यू क्या आ रही है, उधर चला जाएगा a इक्वल टू 3b, और यहां से pb इज इक्वल टू 3c, और मैं c की वैल्यू अगर निकाल लूं तो क्या आएगी pb अपॉन 3। ठीक है, ये a की वैल्यू निकल गई, ये c की निकल गई। अब ये a c और b थे क्या, स्टेटमेंट में दे रखा था जो a b c हैं ये ट्राइंगल की साइड्स हैं। क्या हैं, ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स थी एबीसी, और ट्राइंगल की साइड्स की प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है कि ट्राइंगल की दो साइड्स का जो सम होता है ना वो तीसरी से ज्यादा होता है। यानी अगर मैं मान लो दो साइड्स a प्लस बी, तो उनका सम दोनों को जोड़े तो वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आएगा। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर a प्लस सी को जोड़े तो वो किससे बड़ा होना चाहिए, b से। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर b प्लस सी को जोड़े तो वो किससे ग्रेटर होना चाहिए, a से। यानी कोई भी हो, कोई भी दो साइड को प्लस करें तो हमेशा तीसरी से बड़ी आएगा उनका जो सम होगा। तो a की प्लस पे देखिए पहला केस लेके चलते हैं, a की जगह a की वैल्यू लिख देते हैं 3b जो हमने निकाली है ये वाली, और b की जगह b रहने देते हैं ग्रेटर देन, और c की जगह c की वैल्यू लिख देते हैं, क्या निकाली थी pb अपॉन 3। लेफ्ट साइड से b कॉमन है यानी 3 प्लस 1, या प्लस कर लेते हैं इनको पहले, ज्यादा आसान हो जाएगा। 3b प्लस b कितना हो जाएगा, देखिए 4b हो गया सीधा सीधा, 4b इज ग्रेटर देन pb अपॉन 3। b से b कट गया यानी 4 इज ग्रेटर देन p अपॉन 3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 इज ग्रेटर देन p, यानी कि क्या हुआ p लेस देन 12। मतलब हमें p की वैल्यूज निकालनी थी, तो ये कंफर्म हो गई यहां से कि जो p की वैल्यू है वो लेस देन 12 यानी 12 से कम आएगी। पहले केस में क्या पता चला, p की वैल्यू 12 से छोटी आएगी। दूसरे केस से देखते हैं, a की जगह पर a की वैल्यू लिखनी है 3b, c की जगह पर c की वैल्यू लिखनी है pb अपॉन 3 ग्रेटर देन b। ये ग्रेटर देन b जो इधर लिखा है प्लस का, भी इधर ले आओ, इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 3b माइनस b, और ये नेगेटिव में आएगा फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उसको नहीं लेते। चलो अभी आसान कर लेते हैं और भी ज्यादा इसको। कैसे हो जाएगा, ये भी b है, ये भी b है, ये भी b है, तीनों टर्म्स में से कैंसिल हो गया। 3 प्लस p अपॉन 3 ग्रेटर देन 1 बच गया, एलसीएम ले लो 3। ये एलसीएम भी क्यों लेते हैं, और आसान कर लेते हैं इसको। कैसे बनाएंगे और आसान, बता सकते हो कोई बच्चा, देखिए क्या करना है हमने, इस जो 3 है उधर ले जाओ, बहुत आसान है। p अपॉन 3 ग्रेटर देन 1 माइनस 3, p अपॉन 3 ग्रेटर देन माइनस 2, अपॉन 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p ग्रेटर देन माइनस 6। और आपको पता है कि p की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, बड़ी आ गई, ग्रेटर देन माइनस 6। पहले में क्या था, 12 से छोटी होनी चाहिए और माइनस 6 से बड़ी, यानी माइनस 6 से लेके 12 के बीच में जो वैल्यूज हैं वो कोई हो सकती है। पर अभी भी कंफर्म नहीं पहुंचे हम, एग्जैक्ट डिसीजन पे नहीं पहुंचे। उसमें हमारी हेल्प करेगा हमारा थर्ड केस। क्या था थर्ड केस, b प्लस सी ग्रेटर देन ए। तो b की जगह तो b रखते हैं हम, जैसा पहले दो केस में किया था। c की जगह c की वैल्यू रखने हैं pb अपॉन 3, a की जगह a की वैल्यू 3b, ये प्लस का b उधर जाके माइनस का b बन जाएगा, pb अपॉन 3 ग्रेटर देन 3b माइनस b, pb अपॉन 3 ग्रेटर देन 2b, b से b कट गया, p अपॉन 3 ग्रेटर देन 2, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा p ग्रेटर देन 6। अब देखिए इन दोनों से एक चीज पता चली, ये कह रहा है p की वैल्यू माइनस 6 से बड़ी होनी चाहिए, ये कह रहा है 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो माइनस 6 और 6 में कौन सा बड़ा है, 6। तो एक चीज निकल के आई कि p की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए और 12 से कम होनी चाहिए। तो यहां से अब हमारा आइडिया लग जाएगा कि p की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में साफ लिखा है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू सही है। 6 से बड़ी 12 से छोटी कौन कौन सी है जी, देखिए 6 से बड़ी 7, 8, 9, 10 और 11। 12 नहीं लिखना, 12 से छोटी है क्योंकि। तो कितनी वैल्यूज आई है, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 5 वैल्यूज आ गई, तो आंसर बनेगा 0,5। तो 5 वैल्यूज p की हो सकती हैं जिनके लिए ट्राइंगल एबीसी इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखा आपने कैसे मुश्किल से मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले क्वेश्चंस भी
हम बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ओनली विद द हेल्प ऑफ द वैदिक गुरुज। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल द वैदिक गुरुज। हम बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।